हेलो स्टूडेंट्स। मैं दिलीप कुमार। देखिए, एक फॉर्म आया हुआ है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये फॉर्म के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, ये सेमी गवर्नमेंट हम कह देना चाहते हैं, क्लियर है। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट फॉर्म में, पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, ये संविदा के आधार पर आपको लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया होगा साथ में, आप लोग देख सकते हैं। ये लाइन को पढ़िएगा आप लोग। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, बेल्ट्रॉन जिसको बोल रहे हैं, उसमें स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आया हुआ है। आप लोग देखिए, स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए, ये लाइन को पढ़िए आप लोग। ये जो है ना, अधियाचनाओं के विरुद्ध, देखिए ये चीज़ जो है, देखिए संविदा के आधार पर, देखिए यहाँ पे है ना, संविदा के आधार पर स्टेनोग्राफर असुलिपि की सेवा उपलब्ध है ना, कराने के लिए अभ्यर्थी को सूचीबद्ध करता है। इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है तथा गुणवत्ता परीक्षण के पश्चात ही सफल अभ्यर्थी को सूचीबद्ध किया जा सकता है। क्लियर। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, तो देखिए आगे, ये स्टेनोग्राफर की भर्ती है। ठीक है, बेल्ट्रॉन की तरफ से आया है। देखिए बेल्ट्रॉन क्या होता है, बहुत तरह को समझ में नहीं आ रहा कि बेल्ट्रॉन होता क्या है। ये होता क्या है, एक बिहार का एक साइड है। ठीक है, एक संस्था कहिए कि एक साइड है, सेमी गवर्नमेंट है। ठीक है, जल्दी आपको निकालेगा नहीं, कुछ दिन काम करना है आप लोगों को। ठीक है, तो एक तरह से बढ़िया है, ट्राई कर सकते हैं इसको आप लोग। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग गए, ठीक है, चुनाव आपका हो गया, चयन हो गया आप लोग का, तो वहाँ से क्या है कि प्रक्रिया में आप लोग को कुछ दिन के लिए काम, मैंने काम कराएगा, जब तक वो हटाता नहीं है ऐसे। ठीक है, संविदा के आधार पर है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इसको कह सकते हैं। क्लियर। यहाँ से आप लोग देखिए, पढ़िए 10+2 चाहिए आप लोग को, देख सकते हैं। कंप्यूटर चाहिए तथा हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी चाहिए। और स्टेनोग्राफी की बात कर लेते हैं अगर हम लोग इसमें, तो इसमें दोनों स्टेनोग्राफी है। ठीक है, स्टेनोग्राफी मतलब ये हिंदी भी है। ठीक है, अगर हिंदी की बात करें तो देखिए हिंदी भी है इसमें। ठीक है, हिंदी भी है। ठीक है, और इंग्लिश भी है। ठीक है, दोनों है। ठीक है, ये क्लियर हो जाइए। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इसका बोल रहा है कि बेड्रोन का, देखिए साइड दिया हुआ गया हुआ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइड दिया हुआ है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता इसका क्या है, क्या एजुकेशन रखा गया है। 10+2 होना चाहिए, कंप्यूटर कंप्यूटर होना चाहिए, एडीसी या डीसी होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफर का ज्ञान ही होना चाहिए। ठीक है, उम्र सीमा की बात कर ले, तो देखिए उम्र सीमा की यहाँ आप लोग पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला उम्र सीमा वाला पॉइंट देख सकते हैं कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 59 वर्ष तक होना चाहिए। तो उम्र आई थिंक किसी का कोई दिक्कत नहीं आएगा, बहुत उम्र दिया गया है। क्लियर है, आगे चलते हैं। परीक्षा शुल्क की बात कर ले, तो देखिए जो बिहार राज्य के मतलब है ना, देखिए परीक्षा शुल्क की, तो केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपया लगेगा। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए 250 रुपया, मतलब महिलाएं भी हैं। ठीक है, वो जनरल से भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको 250 रुपया ही लगेगा, है ना। दिव्यांग की बात कर ले तो, ठीक है, उसमें बोला कि 40% दिव्यांग होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट में। अब ठीक है, उसके लिए 250 रुपया, उनके लिए भी समान आरक्षण एवं अन्य सभी कोटि, अन्य सभी कोटि की बात कर ले तो इसमें ओबीसी की बात कर रहा है। ठीक है, आरक्षण और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसमें सब 1000 रुपया लगेगा। क्लियर है। तो देखिए डेट की हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि डेट में क्या मेंशन किया हुआ है कि डेट जो इसका पब्लिश नोटिस हुआ है, ये 13/2 को, 13 फरवरी को नोटिस जारी कर दिया गया है। स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया 13/2 से। ठीक है, और लास्ट डेट जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो 5/3 तक है। अभी अभी डेट है, बहुत अच्छा से पढ़िए इसको और समझिए। ठीक है, आगे चलिए। इसमें बोला है, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें। इस पॉइंट की बात कर लें, ये वाला, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि प्रथम सभी विद्यार्थी को कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू जो होगा, एमसीक्यू टाइप पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें 60 मार्क्स का हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि 60 मार्क्स का सिर्फ क्वेश्चन होगा, 1 घंटा का होगा। ठीक है, 1 घंटा का एग्जाम होगा, 60 एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, जिसमें से बोला है 50 मार्क्स लाना आवश्यक है, मतलब इसका 50%, मतलब 30 मार्क्स आपको लाना दम जरूरी है। क्लियर। अगर यहाँ से बात कर ले, एमसीक्यू परीक्षा टाइपिंग होगा। ठीक है, और ये बोला है कि जो आपका टाइपिंग और जो शॉर्ट हैंड होगा ना, वो आपका क्वालिफाई नेचर रखा गया है। अब देखिए बोल रहा है कि उसी दिन जिस दिन रिटर्न होगा आपका एमसीक्यू, उसी दिन बोला, उसी दिन हिंदी एवं अंग्रेजी में की अशुलिपि परीक्षा ली जाएगी, जिसमें हिंदी या अंग्रेजी अशुलिपि की वांछित गति 70 WPM, मतलब 70 का स्पीड से आपको हिंदी या इंग्लिश दिया जाएगा। ठीक है, जो आप चूज कर सकते हैं।
ठीक है, तथा 20% ईरर की छूट दी गई। मतलब देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा ईरर छूट दिया गया है। ठीक है, आप लोग एक ट्राई करने के लिए भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है, करना या ना करना वो तो बात की बात है, लेकिन दे सकते हैं। ठीक है, असुलिपिक परीक्षा केवल हिंदी एवं अंग्रेजी अथवा दोनों असुलिपिक परीक्षा में बैठने का स्वतंत्र होंगे। देखिए ये बोला है कि हिंदी तो दे सकते हैं, इंग्लिश दे सकते हैं, या अगर आप दोनों देना चाहते हैं तो और अच्छा है, आपका थोड़ा सा और पेमेंट बढ़ेगा और सैलरी बढ़ेगा। क्लियर, तो वो भी है। स्टेनोग्राफर एवं टाइपिंग परीक्षा का मूल्यांकन केवल एमसी को क्वालिफाइड, जो एमसी को क्वालिफाइड होगा विद्यार्थी, उन्हीं के लिए है। क्लियर है। हिंदी टाइपिंग की बात कर लेते हैं, तो बोल रहा है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि मंगल पे ही बोला गया है इसका, मंगल पे ही बोल रहा है कि हम लेंगे इसका टाइपिंग फॉर्म। अब बोल दिया था रेमिंगटन गेल। आप लोगों को एक दोस्तों क्लियर कर देना चाहता हूँ बात, कि जो मंगल बोना है ना, और जो रेमिंगटन गेल लिखा हुआ है यहाँ पे ये चीज़ हो गया, कुर्ती देव से एकदम एज इट इज़ मिलता जुलता है। कुर्ती देव से मिलता है, दो चार की इधर उधर होता है। क्लियर, तो कुर्ती देव पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। थोड़ा सा फिर कुर्ती देव करने के बाद मंगल पे थोड़ा सा मार लीजिएगा आप लोग। क्लियर। टाइपिंग दक्षता का स्तर अंग्रेजी और हिंदी होगा। देखिए बता दिया है, अंग्रेजी में भी लिया जाएगा, हिंदी से भी लिया जाएगा। बोरा अंग्रेजी का जो है 30 वर्ड पर मिनट होगा और हिंदी का 25 वर्ड पर मिनट होगा। क्लियर है। इसमें बोला गया है कि अनुसूचित जाति और इतना सबको 10% दिया जाएगा छूट, मतलब इतना गलती कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना है। दिव्यांग के लिए जो है 40%, जो इनका है मार्क्स सर्टिफिकेट 40% का बना हुआ है, उनको 15% का छूट है। क्लियर है। असुलिपिक की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो देखिए, असुलिपिक परीक्षा हिंदी अंग्रेजी या हिंदी के प्राप्तांक जितना भी प्राप्त होगा आप लोग के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। मतलब असुलिपि का जो भी आपका मार्क्स आएगा उसको एक बोर्ड बनाया जाएगा, एक सूची। ठीक है, विभाग कार्यालय द्वारा निकाय में अधिसूचना में विरुद्ध में पैनल के प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, वो अपना प्रक्रिया है। ठीक है, अपलोड करने का है, वेबसाइट दे दिया, हेल्पलाइन अगर और कोई यदि कोई शिकायत है तो यहाँ पे देख सकते हैं, कोई शिकायत है तो यहाँ पे आप बोला है हेल्पलाइन नंबर है, इस पर बात कर सकते हैं आप लोग। क्लियर, तो यही फॉर्म था। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग देख लीजिए। एक और आप लोग को फॉर्म इसी में हम दिखाना चाहेंगे, ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसी की बात हो गई। एक फॉर्म आप लोग और दिखा देते हैं, इसी में टाइपिंग का फॉर्म निकाला है। ठीक है, डीईओ का, मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उसका फॉर्म भी आप लोग को हम दिखा देते हैं। उसका फॉर्म अगर बात कर ले हम, इसमें अगर हम लोग बात कर लें, देखिए बिहार से, ये भी बेल्ट्रॉन का ही है। ठीक है, बिहार का है। देखिए इसमें लिखा है डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आप लोग देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ठीक है, वो स्टेनोग्राफर का था और ये इसका है। ठीक है, अब आगे चलिए, देखिए आगे चलिए। इसमें बोला है इसमें भी 10+2 होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्र सीमा भी उसमें सेम रखा गया है, जो उसमें रखा गया था 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक है। ठीक है, परीक्षा शुल्क की बात करें तो सेम रखा गया है। ठीक है, बिहार राज्य के अनुसूची या SC ST जो है उनको 250 रुपया लगेगा। बिहार राज्य के स्थायी निवासी जो महिला है उनको भी 250 रुपया लगेगा। दिव्यांग जो है जिनका सर्टिफिकेट पर 40% है उनको भी 250 रुपया लगेगा। और समान आरक्षित या OBC जो भी है उनको 1000 रुपया लगेगा। क्लियर है। देखिए उसका भी डेट देखिए गया, स्टार्टिंग डेट जो रजिस्ट्रेशन है 20/2 से ही चालू होगा। ठीक है, वो 13/2 से था, ये 20/2 से है। ठीक है, इसका एंड डेट है 15/3। ठीक है, उसका है 5/3, इसका 15/3 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं, परीक्षा की बात कर लेते हैं। देखिए MCQ, इसमें भी 60 क्वेश्चन ही मात्र आपसे पूछा जाएगा, 50% लाना अनिवार्य है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ में लिख दिया है आप लोग को कि 50 मार्क्स लाना है आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर, अब यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं, आगे चलती है। यहाँ पे मंगल फॉन्ट पे बोल दिया है कि वही, ठीक है, मंगल फॉन्ट पे ही लेंगे। रेमिंगटन गेल वही जो बोल रहे थे। ठीक है, कि आप लोग कुर्ती देव पे ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रेमिंगटन जो सेट करता है वो कुर्ती देव पे ही है, 2-3 की जो है उधर इधर होता है। ठीक है, अगर इसकी हम लोग बात कर ले तो देखिए स्पीड इसका रखा गया है, अंग्रेजी का जो न्यूनतम स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट है, और हिंदी की बात कर ले तो 25 वर्ड पर मिनट होगा। क्लियर है। इसके बाद वही गलती का बोला है कि कितना गलती माफ होगा, तो 10% दे दिया महिलाओं, अनुसूचित SC ST हिस्ट्री को। ठीक है, सभी है इसमें। ठीक है ना, प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन 10% होगा। दिव्यांग जो है, ठीक है, जो जिनका 40% सर्टिफिकेट पे है उनको 15% की दिया जाएगा छूट। ठीक है, हिंदी टाइपिंग का सब दे दिया है पैनल। देखिए बोल रहा है कि 100 पॉइंट आरक्षण है। ठीक है, अपलोड करने का है। देखिए वेबसाइट दे दिया गया है, सेम कंडीशन जैसे वो था वही है, सेम है। ठीक है, तो आप लोग जिनको टाइपिंग आप लोग जानते हैं हिंदी इंग्लिश, ठीक है, वो जाके फॉर्म भर सकते हैं। और जो स्टेनो जानते हैं वो स्टेनो का भर सकते हैं, दोनों अच्छे फॉर्म हैं। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट का देखिए इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट सर बोल रहे हैं कि सर पेमेंट क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, तो पेमेंट का कोई बात नहीं किया गया। हम पहले बोले हैं कि सेमी गवर्नमेंट है ये। ठीक है, गवर्नमेंट पूरी तरह से नहीं है। ठीक है, अच्छा है, दे सकते हैं।
ठीक है। बहुत स्टूडेंट लोग को बहुत तरह का दिक्कत होता है, तो कम से कम एक जगह सेटल तो हो जाए तो दे सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं जा करके। क्लियर। तो इसी तरह ठीक है, हम लोग का अपना चैनल जो है स्मार्ट स्टेनो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, तब कि इसी तरह का जितना भी नोटिफिकेशन आप लोग के लिए आए तब मैं आप लोगों को अच्छे से प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।